आज का टॉपिक हमारा चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, देखते हैं चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो शुरू करते हैं चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं शुरू से। अब देखिए, अगर हम चार्ज के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये बेसिक चार्ज क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे एग्जांपल इसका है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड आपका प्रोटॉन, दो आपके फंडामेंटल चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, जो बेसिक पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, एंड आपका प्रोटॉन भी चार्ज होता है, दोनों पे इक्वल होता है, बस एक पे प्लस का होता है और एक पे माइनस का होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दोनों पे इतना ही आवेश होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम शुरू करें कि चार्ज मतलब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे आपका मार्कर हो गया, एग्जांपल कोई मटेरियल, ठीक है, एनी मटेरियल, ठीक है, ये किससे बना होगा। ठीक है, जैसे मार्कर किससे बना है, तो आप कहेंगे क्या कि ये एटम से बना है, ठीक है, अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे अणु, परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से, ठीक है, ऐसे बन जाता है। लेकिन ये परमाणु किससे मिलकर बना है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, परमाणु किससे मिलकर बना है। तो अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपका सोडियम एटम है। सोडियम में कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ होता होगा। बेसिकली इसमें 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन एंड 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, इस टाइप का बनने वाला है, जैसे, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा, दिस इज 11 प्रोटॉन, ठीक है, एंड इसके बाटम को उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पे हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये बात है कि ये परमाणु किससे बना है, तो क्या कहेंगे कि असल में ये इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, वास्तविकता क्या है कि ये चार्ज से ही मिलकर बना है। ठीक है, अब तो चार्ज कैसे हो गया, ठीक है, जैसे माने कि कोई वस्तु पर चार्ज कब है, जैसे ये मानो कोई आपका सोडियम का कोई पीस है, ठीक है, इस पे चार्ज कब, ये तो उदासीन है। क्यों उदासीन है, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये उदासीन है, कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ज की भाषा बनाए कैसे, कि चार्ज तो फंडामेंटल खाली कोई भी एटम है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये क्या हमेशा ये चार्ज से ही मिलकर बना है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सबसे बेसिक इकाई है किसी भी पदार्थ, किसी भी मटेरियल की, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। न्यूट्रॉन में होता है लेकिन वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल है वो असल में चार्ज से ही मिलकर बना है। तो कि वो इसको आवेशित है कि नहीं है, इसको कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हर मटेरियल में चार्ज भरा पड़ा है। तो क्या करते हैं, सोचिए कोई आपका सोडियम का पीस है, ठीक है, अब ये कैसा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज तो है, ठीक है, जो फंडामेंटल चार्ज है जिससे बना ये मटेरियल, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सोचिएगा कि ये आपका आवेश, इसके अंदर आवेश है, कोई सोडियम का पीस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ढेर सारा आवेश है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल होगा। मैं यहाँ पे एक एटम की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का बाहर को इसके सबसे ज्यादा मैं 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर मैं किसी मेथड से, ठीक है, चाहे इसको रगड़ के निकाल दूं या फिर इसको एनर्जी दे देता हूँ, ठीक है, इसको आयनाइज कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इस पर अभी पहले क्या था, इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था। अब बाद में क्या हो गया, इस पर आवेश आ गया। कैसा, क्यों आवेश आया, क्योंकि देखिए इस पे Q नेट कितना था, Q नेट इक्वल टू इस पे था 0, अभी तो 0 था शुरू में, इक्वल टू 0 पर, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं गए थे, लेकिन जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इस पे कितना पाएगा, अभी देखिए, ठीक है, बाद में, ठीक है, जब आपका Q नेट आएगा उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव आवेश होता है, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा इस तरीके से, इसको कुल आवेश निकालने के लिए, तो आपका आंसर होगा प्लस E का इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि सोडियम एटम से जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन खुद आवेश था, तो क्या बोलेंगे कि सोडियम धातु पर, यानी सोडियम एटम पर, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरीके से कह सकते हैं।
ठीक है। वास्तविकता क्या है कि ये खुद चार्ज से मिलकर बना हुआ था, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं था शुरू में, लेकिन जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया इस पर अपने आप ही आवेश आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो असल में चार्ज के बारे में क्या कहेंगे, ये आप ये कह सकते हैं कि हर एक चीज, ठीक है, दुनिया की हर एक चीज वो चार्ज से ही मिलकर बनी है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता जब तक कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाला या उसमें मिश्रण डाला ना जाए। ठीक है, तो समझ में आ गई इतनी बातें। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, नेगेटिव आवेश कब आता है किसी वस्तु पर? जैसे जैसे आपका सुना होगा क्लोरीन के पास क्या होता है? ठीक है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं शायद। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। अगर ये क्या करता है, सोचिए इसका मैं बनाने की बात करूं, उसमें इलेक्ट्रॉन ये कर इसमें हो गया 17 प्रोटॉन, ठीक है, नाभिक हो गया। उसके बाद ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसमें। ठीक है, 2 8 ठीक है 7 कह सकते हैं। इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे अंदर के इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, इसमें प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जो सोडियम क्या है, ये आपका चार्ज हो गया यहाँ से। तो समझ में आपको आ गया होगा कि हर एक बॉडी, ये कह सकते हैं कि हर एक बॉडी आपकी चार्ज से मिलकर बनी, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता जब तक कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डाला ना जाए। ठीक है, चार्ज के बारे में इतनी बातें यहाँ से। इसके अलावा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में कि चार्ज का काम क्या है, किस तरीके से अगर मूव करता है तो क्या होता है, ये इफेक्ट क्या डालता है। जैसे आपने सुना होगा कि 2 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका चार्ज फंडामेंटल चार्ज है। इसमें क्या होता है, आपस में रिपल्सन होता है क्योंकि ये सेम चार्ज होते हैं। इसके अलावा अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि 2 बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपकी प्लस वाली बॉडीज है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, 2 एक बॉडी और नेगेटिव चार्ज है। अब प्लस चार्ज कब आया होगा, आपको पता है कि जब से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए हों, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और वास्तव में क्या होगा, इनमें भी रिपल्सन होता है। ठीक है, रिपल्सन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना काफी है।